चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पार्ट 35 हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ थी इसकी 35 पार्ट है। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जब भी इस वीडियो को देखें तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने अभी तक इससे पहले भी 34 पार्ट्स बना दिए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो एनसीईआरटी के और बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आपको जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप एक बार ज़रूर देखें, आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम्स के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। 4 वर्टिसेस दी हुई हमें, जो कि बोला है टेकन इन ऑर्डर। तो अगर हम लोग डायग्राम देखें हमने जो बनाया हुआ है इसमें क्वेश्चन तो इतना ही आएगा, डायग्राम हमें खुद से बनाना पड़ेगा। हमने पॉइंट्स लिए हैं ए बी सी डी, सब कुछ हमने एक ऑर्डर में लिया हुआ है। हमारे पास रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस वो होता है हाफ d1 d2। d1 मीन्स पहली डायगोनल, d2 मीन्स दूसरी डायगोनल। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे पहली AC और BD फाइंड कर लेते हैं हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से। हमें अगर AC और BD मिल जाएगा तो हमारे पास d1 और d2 की वैल्यू आ जाएगी और हम लोग यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। AC को हमने निकालने के लिए यहाँ पे हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया हुआ है और इसकी वैल्यू आती है, वैल्यू पुट करने के बाद 4√2। उसके बाद BD हमने निकाली है दूसरी डायगोनल, यहाँ से 4 मैथ्स में रूट मैथ्स 2 का होल स्क्वायर प्लस में 5 मैथ्स में मैथ्स 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको पता होगा इजीली हम लोग कर सकते हैं, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है बस। तो यहाँ पे 6√2 आती है। हमारे पास दो डायगोनल्स पता हो गई अब हमको। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ d1 d2। d1 की वैल्यू हमने रखी है 4√2, d2 की वैल्यू हमने रखी है 6√2। √2 और √2 का प्रोडक्ट होता है 2। ये 2 अपॉन वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा और 6 4 24 बचता है रिमेनिंग। तो हमारे पास जो इसकी एरिया आ रही है वो आ रही है 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है, 3 मार्क्स में आ सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप अगर आपके एग्ज़ाम में आता है और आपको ये समझ में आता है तो आप कर पाएंगे। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस आते रहेंगे, आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू।